Good morning, students. Welcome back again in the online classes of English dictation. Yesterday, in last video, we were just talking about telephone conversation, the poem, and Wol Soyinka, the poet. We have discussed about him. सोयंका के बारे में हमने देख लिया था कि नाइजीरिया के एक ये अपने पोइट हैं। 13 जुलाई 1934 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नाइजीरियन कवि थे और लंदन के स्कूलों में इन्होंने अपनी एजुकेशन ली। इंग्लैंड की लीड्स यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी एजुकेशन यानी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया था। रॉयल कोर्ट थिएटर में इन्होंने काम किया था और फिर इसके बाद जब 25 साल के थे तब इंग्लैंड से वापस अपने नाइजीरिया आ गए थे। ठीक है ना। द लायन एंड द ज्वेल, ये हमने देखा था। इनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं उनमें से एक है उपन्यास द इंटरप्रेटर्स, ये भी इनमें शामिल है। एक मात्र कविताओं का संकलन हमने देखा था, वो संकलन था वॉल्यूम द शटर इन द क्रप्ट। और उसके बाद एक तीसरा उपन्यास 1972 में जब ये पब्लिश हुआ था, तब तीसरा उपन्यास द मैन डाइज, ये भी आपका उसी समय पर आया था। ठीक है ना। अब हम यहाँ टेलीफोन कन्वर्सेशन है, वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट द टेलीफोन कन्वर्सेशन। और यहाँ हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ द पोएम। वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द पोएम, इंट्रोडक्शन इस कविता का, जो हमारी कविता है टेलीफोन कन्वर्सेशन। ठीक है ना। किसने लिखी है? ये लिखी है अपनी वोल सोयंका। तो वॉल सोयंका के द्वारा जो लिखी हुई कविता है अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट करेक्ट दैट। अब वॉल सोयंका इंट्रोडक्शन में क्या है? टेलीफोन कन्वर्सेशन, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि टू पर्सन्स आर जस्ट टॉकिंग ऑन टेलीफोन, टू पर्सन्स आर टॉकिंग ऑन टेलीफोन, दो व्यक्ति हैं जो कि टेलीफोन पर बातें करते हुए हैं। ठीक है। अब इनमें दो व्यक्ति कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपके सोयंका यानी द पोइट, उन्हें एक रेंट पर रूम की आवश्यकता पड़ी थी, तब इंग्लैंड में अंग्रेज़ लोग जो हुआ करते थे वो अपनी नस्ल जो भेद नीति है उसको ज़्यादा तवज्जो दिया करते थे, उसको ज़्यादा वो प्रमोट किया करते थे। तो इसी प्रकार की एक हम यहाँ रंगभेद नीति की बात करते हुए इस पोइट्री को, इस पोएम को आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ जो पोइट है और वो जो लैंड लेडी है जिससे वो टेलीफोन पर बात कर रहे हैं एक प्लेस पे एक रूम को लेने के लिए, तो वो लैंड लेडी और इनके बीच का जो डिस्कशन है, किस तरह के जो क्वेश्चंस है वो लैंड लेडी के माइंड में पुट अप होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में ये आपकी पोएम है। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन जो है कविता का, हम यही कहेंगे कि पोएम जो है वो अपने आप में टेलीफोन कन्वर्सेशन है, जो कि किसके लिए है? अ टेलीफोन कन्वर्सेशन। देखिए, अ टेलीफोन कन्वर्सेशन, एक टेलीफोन पर होने वाली क्या हो गई? बातचीत हो गई। किसके बीच में? यहाँ मैंने लिया बिटवीन। ठीक है। किसके बीच में? द लैंड लेडी एंड प्रोस्पेक्टिव टीनेंट बोलते हैं बेटा किराएदार को। ठीक है। तो यहाँ टेलीफोन कन्वर्सेशन है, किसके बीच में है? ये है द लैंड लेडी और प्रोस्पेक्टिव जो टीनेंट है, इन दोनों के बीच में ये टेलीफोन कन्वर्सेशन है। ठीक है। इसके बाद आगे हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि यहाँ जो टीनेंट है अपना, वो कौन है? टीनेंट जो है, टीनेंट यानी किराएदार, इज एन अफ्रीकन। वो कौन है? वो एक अफ्रीकन है, यानी कि वो अफ्रीका से बिलोंग करते हुए है। ठीक है। और रेंट जो है वो रीज़नेबल है, उसके बारे में, रेंट के बारे में बातें होती हैं। और लोकेशन जो है ना तो ज़्यादा बेटर है ना ज़्यादा बैड है। तो टीनेट जो है टेलीफोन पर जो कन्वर्सेशन कर रहा है लैंड लेडी से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट, क्या टॉक अबाउट, काय के बारे में बात कर रहा है? रेंट। ठीक है। सबसे पहले काय के बारे में बात की है? वो बातें की है रेंट के बारे में। और रेंट कैसा लगा है? वो है रीजनेबल। रेंट, टॉक अबाउट रेंट विच इज रीजनेबल, जो कि क्या है? रीजनेबल है। ठीक है। तो सबसे पहले रेंट के बारे में बात की है। रेंट क्या है? ये रीजनेबल है, यानी कि ठीक ठाक नज़र आता है। बट लेकिन द लोकेशन, जो लोकेशन है, इज़ नाइदर
वो ना तो गुड ज़्यादा अच्छी है, नॉर बैड, ना ही वो लोकेशन ज़्यादा बुरी है। ठीक है, तो इस तरह से इन दो चीज़ों को लेकर के अभी तो कन्वर्सेशन जो है इनकी बिगिन होती है, लैंड लेडी की और एक प्रोस्पेक्टिव टीनेंट जो कि अफ्रीकन है उसकी। ठीक है, यहाँ तक आगे है कि एकमात्र जो परेशानी निकल के आती है लैंड लेडी के लिए। ठीक है, किसके लिए मैं लिखना चाहूँगा, द वन प्रॉब्लम, द सिंगल प्रॉब्लम लेता हूँ मैं, द सिंगल प्रॉब्लम फॉर लैंड लेडी, यानी जो मकान मालिक है उसके लिए एकमात्र जो समस्या है, जो सिंगल प्रॉब्लम है, जो एक अकेली समस्या है लैंड लेडी के लिए, वो क्या है, द कॉम्प्लेक्शन, द कॉम्प्लेक्शन और कहें और कलर, और ये कलर किसका है, ऑफ द टीनेंट, वो भी टीनेंट का, यानी किराया जो मकान मालिक है उसको किराएदार के सिर्फ काय चीज़ से प्रॉब्लम है, उसे किराएदार के कलर से प्रॉब्लम है, उसे किराएदार के रंग से प्रॉब्लम है, जो उसका चेहरा है जिस तरह से है वो उससे उसे प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ था फिर क्योंकि वो एक अफ्रीकन है, ये लैंड लेडी को पता है, टेलीफोन पर बात करते हुए चालू हो गई हैं, उन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मालूम पड़ चुकी हैं। तो अब इसके बाद में लैंड लेडी जो है वो ये पूछती हैं कि वो लाइट डार्क है वेरी डार्क। तो वाइल टॉकिंग, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ वाइल टॉकिंग बातें करते हुए, शी आस्क, वो पूछती हैं, क्या पूछ, तो वाइल टॉकिंग शी आस्क, वो टॉक करते हुए, बातें करते हुए, शी आस्क, वो पूछती हैं, क्या पूछती हैं, देखिए, इफ़ ही लाइट डार्क और ब्राइट डार्क, कि जो टीनेंट है वो लाइट डार्क है या फिर ब्राइट डार्क है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन वो पुटअप करती हैं। तो यहाँ क्या निकल के आता है, यहाँ निकल के आता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस जो कि बोला जाता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या लिखेंगे कि वी फाइंड एयर, हम या पाते हैं, क्या पाते हैं, इन द स्टेटमेंट ऑफ लैंड लेडी, हम उस मकान मालिक के स्टेटमेंट में क्या पाते हैं, दैट कि रेशियल, जो जातिगत जो डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जातिगत भिन्नताएं जो हैं, इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो क्या है, संसार में हर जगह हैं। ठीक है, संसार में हर जगह वो जातिगत भिन्नताएं मौजूद हैं। तो अगर आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट द इंट्रोडक्शन, आफ्टर दैट, इसे समझाने के बाद आई एम विल जस्ट रब द बोर्ड बिकॉज आई हैव टू जस्ट राइट डाउन मोर हेयर। पोइम भी आपकी थोड़ी लेंथी है तो वो सारा हमें देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट आप इंट्रोडक्शन देखें कि टेलीफोन कन्वर्सेशन, ये आपकी एक पोएम हो गई, वोल सोयंका के द्वारा लिखी हुई, ये आपकी एक कविता हो गई। ठीक है, तो इस कविता में हम देखेंगे कि यहाँ क्या है, यहाँ देयर इज़ अ टेलीफोन कन्वर्सेशन, बातचीत चल रही है, दो लोगों के बीच में बातचीत चल रही है। दो लोग कौन है, फर्स्ट ऑफ ऑल द लैंड लेडी एंड सेकेंड वाज द प्रोस्पेक्टिव टीनेंट, यानी कि जो होने वाला किराएदार है वो, इन दो लोगों के बीच में बातचीत चलते हुए हैं। टीनेंट क्या है, वो इज़ एन अफ्रीकन, वो टीनेंट एक अफ्रीकन है। ठीक है, अफ्रीका से बिलोंग करते हुए। टॉक अबाउट, अब दोनों बातें करते हैं काय के बारे में, रेंट के बारे में बात करते हैं, विच इज़ रीजनेबल, रेंट कैसा है, वो ठीक ठाक है। ठीक है, बट द लोकेशन, लेकिन जो लोकेशन है, जो प्लेस है, इज़ नाइदर गुड, ना तो वो ज़्यादा अच्छा है, नॉर बैड, ना ज़्यादा बुरा है। जो लोकेशन है घर की वो ना तो ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा बुरी है। अब देखिए बातें करते में जो एकमात्र प्रॉब्लम जो लैंड लेडी को शो होती है, लैंड लेडी जो है उन्हें शो होती है, वो क्या है, कॉम्प्लेक्शन, वो क्या है, कलर। ठीक है, किसका, वो भी इस टीनेंट का कलर, इस टीनेंट का कॉम्प्लेक्शन जो है वही प्रॉब्लमेटिक उसे नज़र आता है। ठीक है, बातें करते हुए वो पूछती हैं, क्या पूछती हैं, इफ़ इज़ लाइट डार्क, कि वो कैसा है, लाइट डार्क है, और ब्राइट डार्क या फिर वो ब्राइट डार्क है, वो ये पूछती हैं कि वो लाइट डार्क है या ब्राइट डार्क है।
तो हम यहाँ इस पोएम में एक सेंट्रल आइडिया के रूप में क्या पाते हैं, वी फाइंड हेयर इन द स्टेटमेंट ऑफ लैंड लेडी, जो लैंड लेडी यहाँ स्टेटमेंट देते हुए है, उस स्टेटमेंट में हम पाते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी रंग भेद के आधार पर भिन्नताएं, ठीक है, कहाँ, वो भी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी संसार में कोई भी एक प्लेस ऐसा अछूता नहीं रहा जहाँ इस तरह की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। यहाँ तक हमने ये देखा। नाउ आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन इफ़ यू वांट टू राइट, ओके। जो कुछ आपको लिखना है ये समझाने के लिए पोएम का एक इंट्रोडक्शन की पोएम किस थॉट और आइडिया पर बेस्ड है, तो उस चीज़ को समझाने के लिए मैंने यहाँ आपके लिए ये सब कुछ लिखा है। अगर आपको लगे कि आपके काम की चीज़ें हैं, वैसे तो है तो काम की चीज़ें हैं, क्योंकि यही पोएम का सेंट्रल आइडिया है, यही पोएम की थीम है, यही पोएम का इंट्रोडक्शन है, हम यूँ कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको राइट डाउन कर लेना है अपनी अपनी नोटबुक में, आप इन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। और इसके बाद इन्हें लिखने के बाद आप चाहें तो एक बार रिवाइज इन्हें कर सकते हैं वीडियो के साथ साथ अपनी नोटबुक से, जिससे कि आपको यू कैन अंडरस्टैंड मच बेटर व्हाट आई हैव जस्ट ट्राइड टू made you understand. Is that clear, students? Now I am going to rub the board and take few points also in introduction. बोल सोयंका, इसे भी हटाता हूँ इससे, बोल सोयंका। नाइजीरियन पोएट बोल सोयंका, ही इज़ अ वेरी नाइस पोएट, है ना। इनके एक्सप्रेशन जो होते हैं ना कविताओं में, फ्री वर्ड्स में, ब्लैंक वर्ड्स में, इस तरह की ये पोएम तो लिखते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस जो थॉट जो आइडिया रिप्रेजेंट होते हैं फ्रेजेस के थ्रू, वाकई में सॉलिड होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। वो आप पोएम पढ़ोगे तब आपके समझ में आ जाएगी। तो हम बातें कर रहे थे कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, वो हमें संसार में हर जगह नज़र आता है, ठीक है ना। अब लैंड लेडी है, उसने फिर इस पोइट से पूछा, या फिर जो प्रोस्पेक्टिव जो टीनेंट है उससे पूछा कि उसकी जो ब्रेथ है, सांसें हैं, कहीं उससे बदबू तो नहीं आती। देखिए क्या कह रही है इंट्रोडक्शन में, यहाँ से लेता हूँ ना। द लैंड लेडी, ठीक है, द लैंड लेडी आस्क अगेन, ठीक है। वो फिर से क्या पूछती हैं, लैंड लेडी जो है वो फिर से क्या पूछते हैं, क्या पूछते हैं, इफ़ ही हैज़ फॉल स्मेल इन हिज ब्रेथ, BREATH, ब्रीथ, फुल स्टॉप। तो लैंड लेडी फिर से पूछती हैं कि क्या उसकी सांसों में से गंदी बदबू आती है या फिर नहीं, ठीक है ना। तो अब वो बदबू के बारे में पूछ रही हैं। फिर अब देखिए किराएदार क्या कहेगा, किराएदार यूँ कहेगा कि उसका जो कलर है वो सेपिया है, ठीक है, उसका कलर कैसा है, सीपिया है। सीपिया से मतलब हो गया कम काला टाइप, सीपिया से मतलब हो गया समथिंग कुछ कम काला हो, ठीक है, इस तरह से उसका कलर है। तो अब यहाँ उसने तो पूछा सांस के बारे में, लेकिन वो क्या कह रहा है, टीनेंट, प्रोस्पेक्टिव टीनेंट क्या कह रहा है, ही सेज, वो कहता है दैट कि ही हैज़ सेपिया कलर, ठीक है, उसके चेहरे का रंग जो है, उसके शरीर का रंग कैसा है, SEPIA, सेपिया, यानी कि कम काला, उसने अपने आप को कम काला बताया है, ठीक है। लेकिन अब वो कह रहा है कि उसके हाथों की हथेली जो है, पैरों के जो तलवे हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, किसी एक ब्लॉन्ड जो हेयर होते हैं, ठीक है, वैसे हैं। तो किसी अंग्रेज़ के ब्लॉन्ड हेयर यानी कि सुनहरे बाल, ठीक है, इस तरह से। तो वो कहता है कि हिज पाम एंड सोल, देखिए पाम हो गई हथेली और सोल हो गई पैरों की जो हथेली होती है वो, या हथेली तो नहीं, पैरों के तलवे जिन्हें बोला जाता है। तो हिज पाम एंड सोल आर इन ब्राउन कलर, ठीक है, आर इन ब्राउन COLOUR कलर, ठीक है। तो वो कैसे हैं, ब्राउन कलर में है, यानी कि
ब्लॉन्ड हैं यहाँ BLOND, ब्लॉन्ड कलर में है, यानी कि चमकीले सुनहरे उसके हथेली हैं और तलवे हैं। तो इस प्रकार से उसने अपने बारे में बात की। अब वो कहता है कि आगे वो क्या कहता है, देखिए पोएम में वो कहता है कि उसका जो बॉटम है वो एक कॉय के समान काला है, ठीक है। हिज बॉटम यानी कि आपका जो पीछे का भाग होता है वो इज़ एज ब्लैक एज अरेबियन रेवन, ठीक है। उसका जो बॉटम है वो कैसा है, इतना काला है जैसे कि मानो कोई काला सा कौवा हो। ठीक है। फिर लास्ट में वो क्या बोलता है, फिर वो बोलता है कि क्या वो जो लैंड लेडी है वो खुद नहीं चाहिए कि वो खुद देख ले, ठीक है, क्या उसे पसंद नहीं है कि वो खुद देख ले। तो लास्ट में क्या कहता है, एट लास्ट ही सेज वो कहता है दैट कि द लैंड लेडी, जो लैंड लेडी है मकान मालिकिन, ठीक है, शुड नॉट मीट हिम, क्या उसे मिलना नहीं चाहिए, वो कहता है कि उसे क्या मिलना नहीं चाहिए उससे, एंड सी हरसेल्फ, और खुद नहीं देखना चाहिए, हाउ ही इज़, कि वो किस प्रकार से है। तो इस प्रकार से हमने ये जो इंट्रोडक्शन देखा, तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या चीज़ नज़र आई, कौन सा आइडिया जो है वो नज़र आया। मेन इम्पॉर्टेंट, हम जब किसी भी एक पोइट्री को लेकर के पढ़ने लगते हैं तो हमें सबसे पहले क्या है कि पोएम का एक सेंट्रल आइडिया होता है, थॉट आता है, तो उस थॉट को हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि विच थॉट इज़ दिस, और उस थॉट को लेकर के फिर हम एक्सपेंशन पे जाते हैं। जो स्टेंजा में आगे के दिए हुए जो स्टेंजाज होते हैं, उन स्टेंजाज में उस थॉट को प्रेजेंट किया गया होता है इन एक्सपेंशन, वो भी एक विस्तारित तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पूरी कविता में यही आइडिया जो है वो दिया हुआ है, यही विचार, और हम इन सारे आइडियाज़ में, इन सारे विचारों में एक सेंट्रल होता है, एक केंद्रीय भाव होता है जिसके इर्द गिर्द ये सारे विचार होते हैं। तो वो सेंट्रल आइडिया है इस पोएम में क्या निकल के आया, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस सेंट्रल आइडिया की बात करूँ, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, पोएम में जो सेंट्रल आइडिया इज वो क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जातिगत भिन्नताओं की बात इसमें की गई है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स गाइस, ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन था, ठीक है, वो भी इस पोएम को लेकर के। अब हम फिर से देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। तो अब तक हमने देखा इंट्रोडक्शन में कि देयर इज़ अ टेलीफोन कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, फर्स्ट वन इज़ द लैंड लेडी एंड सेकेंड वन इज़ द प्रोस्पेक्टिव टीनेंट, ओके। द टीनेंट इज़ ऑफ अफ्रीकन, ही is belong to Africa, that's why the landlady asks him about his complexion, about his color. She asked him if he is light dark or bright dark, ठीक है, उसके रंग के बारे में पूछती है, लाइट डार्क है या ब्राइट डार्क है, ठीक है। अगेन शी आस्क्ड दैट, क्या पूछती है देखिएगा, अगेन शी आस्क्ड दैट he has foul smell, बद्दी सी स्मेल, आपकी गंध है। अगेन he has, if he has foul smell in his breath, सांसें हो गई। तो लैंड लेडी आस्क अगेन, वो फिर से पूछती है if he has foul smell in his breath, क्या उसकी ब्रीथ में यानी कि सांसों में किसी प्रकार से एक फॉल स्मेल है या गंदी सी स्मेल है। तो अब वो क्या कहता है, ही सेज दैट, अब ये जो ही है दैट इज़ द टीनेंट, ही सेज दैट ही है सेपिया, ही है सेपिया, व्हाट इज सेपिया, सेपिया इज लाइट डार्क, समथिंग लाइट डार्क। तो वो कहता है कि मेरा सेपिया कलर है। फिर वो बोलता है कि हिज पाम, कि उसकी जो पाम हैं एंड सोल, और उसके जो सोल हैं, ठीक है, यानी कि पैर जो हैं, हाथ जो हैं, आर इन ब्लॉन्ड, वो सुनहरे रंग के हैं। कैसे रंग के हैं, सुनहरे रंग के हैं। हिज बॉटम, उसका जो बॉटम जो पोर्शन है, पीछे का जो भाग है, वो उतना ही ब्लैक है एज रेवन, जैसे कि मानो कोई
काला कौआ सा हो, ठीक है। एट लास्ट अंततः ही सेज, वो कहता है दैट द लैंड लेडी, की जो लैंड लेडी है, कौन है, क्योंकि लैंड लेडी है, शुड नॉट मीट हिम एंड सी, क्या वो उसे मिलना नहीं चाहिए, किससे, उस पोइट से मिलना नहीं चाहिए, एंड शी इज़ हरसेल्फ, और क्या वो उसे नहीं देखना चाहिए, हाउ ही इज़, यहाँ क्या है, हाउ ही इज़, कि वो आखिर है कैसा, ठीक है। अब सेंट्रल आइडिया की बात करें तो सेंट्रल आइडिया इस पोइम का निकल के आता है, वो निकल के आता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भिन्नता एक गोरे और एक काले के बीच में। तो इस प्रकार का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन टेलीफोन कन्वर्सेशन जो पोइम है आपका, उससे निकल के आता है, ठीक है। गॉट इट स्टूडेंट्स। ये तो था इंट्रोडक्शन इस पोएम का। तो अब कविता का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है, ठीक है, और पोइट का इंट्रोडक्शन भी हम देख चुके हैं, और अब हमें लगता है कि अब हमें अपनी पोएम की शुरुआत कर देनी चाहिए, वो भी कुछ लाइनों के साथ में, ठीक। तो आई एम गोइंग टू रब दैट कोड, इफ़ यू वांट टू राइट इट डाउन तो आप अपनी वीडियो पॉज करें और आराम से लिख लें। नेक्स्ट, अब मैं जो लूँगा वो आपकी पोएम की कुछ जो पंक्तियाँ हैं वो मैं यहाँ लेने जा रहा हूँ, शुरुआत की एक आध दो पंक्तियाँ। तो द प्राइस सीम्ड रीजनेबल, शुरुआत में लिखा है आपका द प्राइस सीम्ड रीजनेबल, ठीक है, उसके बाद है आपका कॉमा। तो यहाँ तो प्राइस की बात कर ली, जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था। फिर है लोकेशन इंडिफरेंट, आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज द मार्कर, जस्ट वेट, लोकेशन। अब पहले हमने काय की बात की थी, वो थी हमारी प्राइस की। अब लोकेशन, ठीक है, इन डिफरेंट, ठीक है। लोकेशन कैसी आई है हमारी, इनडिफरेंट नज़र आई है। यहाँ आई कैपिटल होगा क्योंकि ये पोइट्री की लाइन जब भी होती है, बिगिन होती है, तो उनका कैपिटल होता है। तो इनडिफरेंट, द लैंडलेडी सोड शी लिव्ड ऑफ प्रेमिसेस, फुल स्टॉप लगा के, द लैंडलेडी सोड, द लैंडलेडी सोड, ठीक है, द लैंडलेडी सोड। अब यहाँ देखिए स्पेलिंग में आपको मैं समझाना चाह रहा था कि एक होता है SOSWORD सोड, ये तो होगी तलवार, ठीक है। अब सपोज़ आपको यहाँ कसम खाने की स्पेलिंग बनानी हो तो उसमें आपको कितना सा चेंज करना पड़ेगा, SWOR आपका लिखा हुआ है, SWOR यहाँ है, कुछ नहीं, ED होता है ABCDE, तो D हटा तो E लगा दो, समझे। तो इस तरह से आपकी ये कसम खाने की, भाई राजपूत लोग होते हैं वो शपथ खाते हैं तलवार को लेकर के, तो तलवार हो गई सोड, ठीक है, डी हटा तो ई लगा तो कसम खाना हो गया वो, ठीक है, वो आपकी एक वर्ब बन जाती है। तो द लैंड लेडी सोड, तो लैंड लेडी क्या कसम खा रही है, शी लिव्ड ऑफ प्रेमिसेस, शी लिव्ड ऑफ प्रेमिसेस। तो आज हम अभी फ़िलहाल इन्हीं लाइन्स की बात करेंगे, प्रेमिसेस। तो देखिएगा, द प्राइस, जो रेंट है, प्राइस इज है रेंट, जो किराया है, सीम्ड रीजनेबल, वो काफ़ी ठीक ठाक नज़र आता है। कैसा, दैट इज़ ठीक ठाक नज़र आता है। लोकेशन यानी कि जो स्थिति है, स्थिति से मतलब है किस प्लेस पर वो सिचुएटेड है, घर कौन सी जगह है। इनडिफरेंट, वो कैसा है, इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब हो गया नॉट गुड मच, नॉट बैड मच, ना तो ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा है, ये इनडिफरेंट का मतलब हो गया। लैंडलेडी सोर का मतलब होता है शपथ खाना, कसम लेना, ठीक है, कसम लेना, कसम लेना। शी लिव्ड ऑफ प्रेमिसेस, प्रेमिसेस यानी आउट ऑफ एरिया, ठीक है, आउट ऑफ एरिया। तो यहाँ दोनों पोइट और जो लैंडलेडी है वो आपस में कन्वर्सेशन करते हुए क्या कर रहे हैं, द प्राइस सीम्ड रीजनेबल, की प्राइस तो ठीक ठाक नज़र आती है, लोकेशन इज डिफरेंट, लेकिन जो लोकेशन है वो इनडिफरेंट है। लैंडलेडी सोर, अब लैंडलेडी ने कसम खाई, शी लिव्ड ऑफ प्रेमिसेस, कि जिस स्थान की वो बात कर रही है वो किसी एक ऐसे स्थान पर है जो कि बहुत अच्छी जगह है, आउट ऑफ एरिया यानी कि पॉश एक अच्छे इलाके में है,
ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी की पोएम जो है हम कर लेंगे, ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आप इंट्रोडक्शन को अपनी नोटबुक में लिखें अच्छे से और उसे लर्न करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। ओके, टिल देन जस्ट कैच यू टुमारो, बाय बाय।